हेलो बच्चों। मैं राम प्रवेश सर, क्लास 10 या किसी स्ट्रीम से हैं आप लोग तो व्याकरण तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में कौन कौन सा। तो वर्ण के बारे में कुछ पढ़ ही लिए थे। अब उसी में जो आता है उच्चारण स्थान हो गया, घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब। सबसे पहले देखेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान हमेशा आता है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखेंगे हम क्या, तो उच्चारण स्थान, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कहाँ से कहाँ तो होता है, मतलब कौन हुआ, कंठ होता है। क का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। उसी प्रकार से ख का उच्चारण स्थान कंठे होता है, ग का कंठे होता है, घ का कंठे होता है और अंग का कंठ ही होता है। साथ में उसमें एक अ आ जाता है, एक अकर आ जाता है, एक हर्ष आ जाता है, ठीक है। इसका भी क्या होता है, उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। क जैसे में हो जाएगा हमारा उच्चारण स्थान, तो क वर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। आपको वर्ग में कौन कौन सा आता है ये आप जान लीजिए। आपको वर्ग में कौन कौन आता है, क, ख, ग, घ, अंग, ठीक। ये सबको क्या है, कंठ होता है। क वर्ग के सम क वर्ग में जितने भी सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, उस सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें और भी जुड़ता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, ठीक। और भी आता है इसमें, जैसे में हो गया ओ, आ और ह। इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। अब देखिए च वर्ग, च वर्ग का उच्चारण स्थान च, छ, ज, झ, ञ। और इसके साथ क्या क्या आता है, ई, हर्षई, हर्षई और तलामेसो आता है। और इसमें क्या आता है, ए, ए तलामेसो। ये सब कौन सा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालु होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, ठीक। इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। उसी प्रकार से च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। अब देखेंगे ट वर्ग का उच्चारण स्थान। ट वर्ग, ट, थ, ड, ढ, अण, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, इसमें और भी जुड़ता है, जो कि होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य और री। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो मूर्धा होता है, मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। उसी प्रकार से देखेंगे तो वर्ग, इसमें होता है तो, थ, द, थ, न। इसमें और कौन कौन सा आता है, इसमें आता है ल और स आता है।
ल हलंत सा, सही में हलंत रहेगा। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। इसका उच्चारण स्थान होता है दंत। ठीक। परेशान की, उसी प्रकार से प का उच्चारण स्थान, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? प, फ, ब, भ, म। और इसके साथ क्या क्या आता है? इसके साथ आता है उ, उ, व। इसका क्या होता है? ओष्ठ। ओष्ठ। ठीक है। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, उसी प्रकार से च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, इस प्रकार से ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, और त वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है, और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ आता होता है। ठीक है। ये हमारा उच्चारण स्थान हो गया। ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ दिया, क का उच्चारण स्थान क्या होता है, थ का उच्चारण स्थान क्या होता है, छ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप बता सकते हैं। इस क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इस थ का उच्चारण स्थान होता है दंत, और इस छ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। ठीक है। समझ गए? क्लियर आ रहा है? तालु। ठीक है। अब चलिए हम क्या चीज पढ़ेंगे, अब पढ़ लेते हैं क्या, घोष के बारे में, और घोष के बारे में उसके बाद अल्प, अल्पप्राण और महाप्राण। तो हम शुरू कहाँ से करेंगे? अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे हम अल्पप्राण, अल्पप्राण, तो उसके बाद महाप्राण, तो उसके बाद घोष, तो उसके बाद अघोष। ठीक है, और उसको लिखने में थोड़ा तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं, घोष में लेकिन शेड्यूल से पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, उसी प्रकार से ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, उसी प्रकार द वर्ग का उच्चारण स्थान का दंत होता है, प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब उच्चारण स्थान हमारा खत्म हुआ। अब देखेंगे अल्प, अल्प प्राण, अल्प अल्प प्राण। ठीक है। अब अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? जिस वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकलता है उसे अल्प प्राण कहा जाता है। ठीक है। अल्प प्राण का परिभाषा क्या होता है? अगर अल्प प्राण का उच्चारण करते समय मुंह से कम हवा निकलता है उसे क्या कहा जाता है? अल्प प्राण कहा जाता है। तो लिखेंगे इसका परिभाषा, जिसका उच्चारण करते समय जिसका उच्चारण करते समय मुंह से कम हवा
निकलता है उसे प्राण अल्प प्राण कहा जाता है। जिसका उच्चारण करते समय मुंह से कम हवा निकलता है उसे अल्प प्राण कहा जाता है। ठीक। जिस वर्ण का उच्चारण करते समय मुंह से कम हवा निकलता है उसे अल्प प्राण कहा जाता है। ठीक है। अब अल्प प्राण में कौन कौन सा होता है, इसमें भी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग होता है। ठीक है। अब इसमें से कौन सा होता है, कौन कौन होता है, अब ये जान लीजिए। तो सबसे पहले शेड्यूल से पहले लिखेंगे क वर्ग, तो उसके बाद होगा च वर्ग, उसके बाद होगा ट वर्ग, उसके बाद होगा तो वर्ग, उसके बाद होगा पो वर्ग। ठीक है। अब ये पांचों को लिखेंगे, फिर क लिखेंगे। बचपन याद आ जा रहा है। जैसे हो जाएगा यहाँ पे क, ख, ग, घ, अंग। फिर लिखेंगे यहाँ पे च, छ, ज, झ, ङ। इस प्रकार से लिखेंगे ट, ठ, ड, ढ और ड़। फिर यहाँ पे त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब इसमें से कौन होता है अल्प प्राण में, तो एक हो जाता है, एक नंबर में जितना होता है वो हो जाता है। एक हो जाता है 3 नंबर में जितना होता है वो हो जाता है एक नंबर। एक हो जाता है 5 नंबर में जितना होता है वो हो जाता है। इसका शॉर्ट फॉर्मेट में मान लीजिए हमारा ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये हमारा चार हो गया, ये हमारा पांच हो गया। तो हमारा कौन कौन सा लाइन आ रहा है, तो एक एक वाला लाइन आएगा, एक आएगा तीन वाला लाइन, और एक वाला एक आएगा पांच वाला लाइन। ठीक है। तो इसका क्या होता है, ठीक है, तो ये सब जैसे में क, इसका उच्चारण करते समय मुंह से कम हवा निकल रहा है, और वहीं पे हो जाएगा ख, 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 तो इसका उच्चारण करते समय ज्यादा हवा निकल रहा है ख। ठीक है। इसी प्रकार से है ये 3 नंबर, 3 नंबर है, 3 नंबर का उच्चारण ग। इसका उच्चारण करते समय क्या आ रहा है, कम ही हवा निकल रहा है ग। ठीक है। ग, अंग। इसका भी उच्चारण करते समय मुंह से हमारा हवा कम निकल रहा है, हिस्सा अंदर से जो खिसाहट होता है वो ज्यादा नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए इसका हो जाएगा हमारा ये 1 नंबर लाइन, 1 नंबर। ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर, और ये हो जाएगा हमारा 5 नंबर। जी। इस लाइन में और इस लाइन में और इस लाइन में, इन सभी लाइन में जो जो है उसका उच्चारण करते समय आप मुंह से कम हवा निकलता है, इसलिए इसका क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ठीक है। क, च, ट, त, प। ठीक। कम हवा निकल रहा है, वहीं पे देखिए ख, ज्यादा हवा निकल छ, ज्यादा हवा निकल ठ, ज्यादा हवा निकल रहा है थ, ज्यादा हवा निकल रहा है फ, ज्यादा हवा निकल रहा है, तो इसलिए हाई सब जो जो लाइन बचा हाई, और ये और ये दोनों लाइन आ जाएगा महाप्राण में, और ये हो जाएगा अल्प प्राण में। तो इसका हमारा मान लीजिए ट्रिक होता है क्या, 1 नंबर में ये हो गया, और 1 नंबर हमारा ये हो गया, और 1 नंबर हमारा ये हो गया। कखो में 5 को आता है। ठीक है। तो इसमें से हमारा 135 जो होता है अल्प प्राण,
ये होता है अल्प प्राण। और ये 24 जो बच रहा है, ये होता है हमारा महाप्राण। 24 महाप्राण, 135 अल्प प्राण। तो अब ये समझ में आ ही गया होगा। हई जो लाइन बचेगा, 1 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर, ये हो जाएगा अल्प प्राण में। और ये हमारा 2 नंबर लाइन और ये हमारा 3 नंबर लाइन, ये हो जाएगा हमारा महाप्राण में। और महाप्राण का परिभाषा क्या होता है? जिसका उच्चारण करते समय मुंह से ज्यादा हवा निकलता है उसे क्या कहा जाता है? महाप्राण बोला जाता है। ठीक है। जिसमें हम मुंह से, जिसका उच्चारण करते समय मुंह से कम हवा निकलता है उसे अल्प प्राण, जिसका उच्चारण करते समय मुंह से ज्यादा हवा निकलता है उसे महाप्राण बोला जाता है। ठीक है। तो ये समझ में आ ही गया होगा। तो इसी पे ना ही रहने दे रहे हैं और महाप्राण का परिभाषा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है। भाई जो है ब्लू वाला, ये हो जाएगा महाप्राण। ठीक है। जिसका उच्चारण करते समय मुंह से कम हवा निकलता है, ज्यादा हवा निकलता है उसे महाप्राण बोला जाता है। जिसका उच्चारण करते समय मुंह से ज्यादा हवा निकलता है उसे महाप्राण। जिसका उच्चारण करते समय मुंह से ज्यादा हवा निकलता है उसे महाप्राण कहा जाता है। ठीक है। दिखाई दे रहा है? महाप्राण कहा जाता है। तो ये अल्प प्राण और महाप्राण समझ में आ गया होगा। अब तो चलिए अब घोष और अघोष के बारे में पढ़ लेते हैं। घोष वर्ण जिन वर्णों के, से मिटा दे अब। घोष वर्ण, घोष वर्ण का परिभाषा क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण करने उच्चारण करते समय, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उसे घोष वर्ण कहा जाता है। ऐसे बोल सकते हैं, जिस वर्ण का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहा जाता है? घोष वर्ण कहा जाता है। जिन वर्ण का उच्चारण करने में, जिस वर्ण के उच्चारण करने में लिखेंगे परिभाषा,
जिस वर्ण के उच्चारण उच्चारण करने में स्वर तंत्रिका स्वर तं- तंत्रिका स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होता है उच्चारण करने में तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होता है उसे घोष कहा जाता है। जिस वर्ण के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? घोष कहा जाता है। अब घोष कौन कौन होता है इसी प्रकार से फिर क ख लिखना पड़ेगा। टाइम तो लगेगा लेकिन पूरा समझ में आ जाएगा। क वर्ग फिर च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग सभी को लिखना पड़ेगा फिर क ख से क ख ग च छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। अब इसमें कौन कौन होता है? इसमें कौन कौन होता है घोष में? घोष में हो जाता है लास्ट के तीन जो है ये वाला, ये सभी घोष में आता है। ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये सभी लाइन क्या होता है? घोष में आता है। घोष वर्ण। ठीक है। जिसका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? घोष वर्ण कहा जाता है। जैसे में हो जाएगा ग, ज, ड, द, ब। इस प्रकार से घ, छ, ढ, ढ, भ, अंग, ञ, अण, न, म। ये सभी क्या है? स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न करता है इसलिए यह क्या है? घोष है। अब अघोष को देखेंगे, अघोष ये हो जाएगा। बाकी की ये जो बच रहा है इसे अघोष बोला जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अघोष। अघोष वर्ण। ये अघोष वर्ण हो गया। ये हमारा घोष वर्ण हो गया। ठीक है। स्वर वर्ण के जितने भी होते हैं, स्वर वर्ण में कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो ये भी क्या क्या हो जाता है? स्वर वर्ण भी घोष में आता है री को छोड़कर। स्वर वर्ण जैसे में हो जाएगा अ आ, ए, सही,
ओ ए ऐ ओ औ। ठीक, ये सभी क्या आता है, ये सब भी क्या होता है, घोष होता है, घोष वर्ण में ही आता है। ठीक, तो घोष वर्ण में ये हो गया हमारा। अब चलेंगे अघोष में। अघोष के, इनके उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अघोष कहा जाता है। जैसे में हो जाएगा क ख च छ ट ठ थ प फ, ये सब क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। इन सभी का उच्चारण करते समय हमारा क्या होता है, स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है, इसलिए अघोष हो जाएगा। स्वर तंत्रिका में कंपन होता है इसलिए घोष हो जाएगा। जिसमें कंपन, स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है वो हो जाएगा अघोष। और जिसमें स्वर तंत्रिका में कंपन होता है उससे कहेंगे घोष। जिसमें नहीं होता है अघोष, जिसमें होता है घोष। तो चलिए, आज का क्लास ये सभी हमारा अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, उच्चारण, स्थान आज सभी हम पढ़ा दिए। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोजाना ऑनलाइन क्लासेस है हमारे चैनल का नाम। ठीक है, तो चलिए अब जय हिंद। अब फिर अगला वीडियो में उच्चारण स्थान हो ही गया हमारा, घोषा घोष हो गया। अब देखेंगे उपसर्ग, विसर्ग, उपसर्ग, ये सब के बारे में अब अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए।